हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बायोलॉजी का है, विज्ञान में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, यह बायोलॉजी पार्ट का है। ठीक है, 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 100% आएगा आपका परीक्षा में। ठीक है, अगर आप भी 10th बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लास में आप लोग नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग कमेंट में दीजिएगा और साथ में आंसर बताइएगा कि 30 में कितना आप लोग का सही हुआ। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, बताएं। इसका सही आंसर बताएं आप लोग। ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड। इसका आंसर बताएं आप लोग कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग भी साथ में कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखिए, दो का प्रश्न। देखिए, दो का प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण होता है किस समय? दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से पूछा जाएगा कि किस समय नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? दिन में होता है। दो का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। यहाँ देखिए, तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ठीक है, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? 28, 32, 30 या 34। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं चार का प्रश्न। देखिए, चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? बताएं, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से या छोटी आंत से? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं पाँच का प्रश्न। ये पाँच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी या इनमें से सभी? बताएं। सभी हरे पौधे होते हैं तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं छः का प्रश्न। देखिए, छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है? बताएं। कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? हरे पौधों में होता है। ठीक है, छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं सात का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। सात का प्रश्न है कि दांत की सबसे ऊपरी परत होती है तो दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामेल, डेंटाइन, अस्थि या क्राउन? तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो उजला टाइप को रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं आठ नंबर प्रश्न। देखिए, आठ का प्रश्न है यहाँ पे कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? वर्णी लवक में, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में या श्वेत रक्त कण में? बताएं। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ठीक है, आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं नौ का प्रश्न। देखिए, नौ का प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी? बताएं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। ठीक है, तो नौ का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं दस का प्रश्न। देखिए, दस का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6 या C6H6? बताएं। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ना, वो कितना होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है C6 और H6, यह बेंजीन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? बेंजीन का। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th में। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कीजिए। देखते हैं 11 का प्रश्न। देखिए, 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, बताएं। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है ना बाहर निकलता है। किससे निकलता है? जल से। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि घेंघा रोग होता है तो घेंघा रोग होता है किससे? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से? तो घेंघा जो है ना रोग होता है और किस चीज़ की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए, 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु कौन होगा? केचुआ,
मछली, शेर या बकरी? बताएं। 13 का सही आंसर बताएं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो कौन है वहाँ पे? यहाँ पे सही आंसर इसका केचुआ हो जाएगा। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका कि कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? बताएं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा करता है? लाइपेज करता है। ठीक है, वसा पर प्रक्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर होगा यहाँ पे। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? सी नंबर हो जाएगा, लाइपेज 14 का। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? बताएं। न्यूक्लियस शब्द जो है किनके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या आइंस्टीन के द्वारा? ठीक है, न्यूक्लियस शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। ये 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? बताएं। जीभ द्वारा, मुंह द्वारा, कूटपाट द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा जो है ना अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाट द्वारा। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बताएं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तांत्रिक, मुख या स्पर्क? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्क पाया जाता है, स्पर्क पाया जाता है। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली या बड़ी आंत? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। और छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। आप तो यह भी ध्यान रखिएगा, 8 से 10 मीटर होता है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बताएं। क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम, लियोकोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? बताएं। अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन होता है। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 20 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग बताएं। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से कोई नहीं? तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बताएं। मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बताएं। 22 का सही आंसर क्या होगा? क्या कौन विधि पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है यहाँ पे भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताएं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, उपचयन या विस्थापन? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? उपचयन होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 24 का प्रश्न है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन को क्या कहते हैं? बताएं। क्राइम, चाइल, वसा या प्रोटीन? बताएं। 24 का सही आंसर क्या होगा? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन को क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। ठीक है, देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दांत को साफ करने के लिए किस दंत मंजन का उपयोग होता है? वो बताएं। उसका प्रकृति क्या होता है? अम्लीय, लवण युक्त, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं? बताएं। 25 का सही आंसर क्या होगा? दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन का उपयोग होता है। किसका होता है? क्षारीय होता है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें फॉस्फेट की संख्या कितना है? बताएं। 1, 2, 3 या 4? इसका सही आंसर क्या होगा 26 का? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, 3 होता है। देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है? बताएं। शोषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 या CO2? ठीक है, शोषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ठीक है, अपने लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, यही गैस मुक्त होता है। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है यहाँ पे कि मछली का शोषण अंग है। तो मछली का शोषण अंग क्या होगा? ट्रिकिया, पिल्स, त्वचा या फेफड़ा? बताए इसका सही आंसर क्या होगा?
मछली का श्वसन अंग क्या है? 28 का सही आंसर बताएं। क्या होगा यहाँ पे? पिल्स होगा। देखिए कहीं कहीं पिल्स लिखा रहता है, कहीं कहीं गिल्स लिखा रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं गिल्स भी लिखा रहता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। 28 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है यहाँ पे आपका, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है? बताएं, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा होगा? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, वसा होगा, वास लिखा गया है, वसा या कार्बोहाइड्रेट? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा होगा? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा या कार्बोहाइड्रेट? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ग्लूकोज हो जाएगा। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 30 का प्रश्न, 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बताएं, एडीपी को, एटीपी को या डीटीपी को या पीडीपी को? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना है? एटीपी को। कितना किसको जाना जाता है? एटीपी को। एटीपी को का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़े हैं बायोलॉजी का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके यह बताएं कि 30 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।